प्रतिदिन की भांति आज भी हम सबको इस महापर्व के पावन अवसर पर धर्मोपदेश दे करके कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी ओह सिर सिरेणि विहु आयरी रापस्यो परवादिन्यो भवे झीलुये नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनक महावीर भगवानी की, पूज्य 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, मोक्ष सत्वी महामहोत्सव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। नहीं बैठे रहे बंधु, वर्तमान हम सभी विरासते हैं। आज ये पावन पुनीत अवसर जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने अष्टकर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, आज वे पावन दिन है। आज मोक्ष सत्वी का दिन है। कौन सा दिन है आज? मोक्ष सत्वी। मुंच धातु से बनता है मोक्ष। मुंच धातु से बनता है मोक्ष। मुंच का मतलब होता है छूटना, छूटना। जब भगवान संपूर्ण कर्मों से छूट गए तब उसका नाम हो गया मोक्ष। मोक्ष कैसे बनी ये पारसनाथ? हम हमेशा पार्श्वनाथ भगवान की जय तो बोलते रहते हैं, लेकिन अभी आज तक ये खोज की कि पार्श्वनाथ बने कैसे। और जब तक व्यक्ति किसी चीज़ की खोज नहीं करेगा ना तो कभी उस चीज़ को प्राप्त भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वही व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त कर पाता है जो जिसकी खोज करता है, और जिसकी खोज नहीं करता उसे वो वस्तु कभी नहीं मिलती। एक सामान्य व्यक्ति, उसको यदि बड़ा आदमी बनना होता है तो खोज करता है कि आदमी बड़ा बनते कैसे। पैसे वाला बनना है तो खोज करता है, वीडियोस देखता है, भाई अमुक व्यक्ति ऐसा पैसे वाला बना कैसे, कौन सा काम किया तो उसने इससे इतना पैसे वाला हो गया। कोई व्यक्ति बड़ा शोरूम पर शोरूम खोले जा रहा है तो खोज करता है ये शोरूम कैसे खोल रहा है, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तब जाकर आप लोग शांति से इधर मुंह करके बैठो तो उधर कुछ नहीं दिखेगा, और आप लोगों का ध्यान इधर नहीं इसलिए उधर सब दिख रहा है। ऐसे बैठो ना, मुंह करके ऐसे बैठ जाओ। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। ज़्यादा देखोगे ज़्यादा टेंशन होगे, कम देखोगे कोई टेंशन नहीं होगी। जो जितना ज़्यादा देखता है उसको ज़्यादा टेंशन होती है। आपका ध्यान बस इधर रखो, पीछे क्या हो रहा देखो ही मत। जब हम पीछे देखेंगे नहीं तो चिंता ही नहीं होगी, जो देखेगा उसको टेंशन, अपने को थोड़ी टेंशन। तो याद करो किस किस को रो। प्रवचन बड़ी अच्छी चीज़ है, ध्यान लगा के सुनो जी। होता रहेगा, चलता रहेगा, संसार है, संसार है, चलता रहेगा। एक संसार क्या मेढक की टोकनी है, आप सबको नहीं रख सकते। एक को रखोगे तो दूसरा उचक जाएगा, दूसरे को रखोगे तो तीसरा उचक जाएगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा ध्यान इधर उधर लगाओगे विकल्प उतने ज़्यादा बढ़ेंगे और विशुद्धि उतनी ज़्यादा ह्रास को प्राप्त होगी। विश्वास मानो, जो जितना ज़्यादा
ध्यान इधर उधर भटकाता है उसकी उतनी विशुद्धि कम होती है, अंदर संकलिष्ट होती है। पंचकरणक चलता था, पंचकरणक होता था आचार्य भगवान विश्व सामासन में। आहार का समय आता था, आहार का, भगवान के आहार का समय आता है ना, तो सब लोग 16 पहन के आते हैं। अब जो नीचे वाला उसे तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो ऊपर बैठा है उन्हें सब दिख रहा है, कौन 16 में छिल रहा है और कौन नहीं छिल रहा, कौन छिल रहा है कौन नहीं छिल रहा, ये ऊपर बैठे वाले को सब, हम लोगों को सब दिखता रहता था। हम तो ऊपर स्टेज पे बैठे हैं और नीचे लोग आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहा है कोई कैसे आया तो दिख रहा है। तो फिर उसके बाद उन्हीं लोगों को हार देने आना है। अब जो यहाँ हार देंगे भगवान को, फिर वो हार देने आएंगे। तो हम लोग स्टेज पे ए वो छिल रहा है, अरे उसको हटाओ सर। अच्छा ऐसे बोलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, नीचे किताब पे ध्यान दो, अपनी किताब पढ़ो, पढ़ाई करो शांति से, पढ़ाई करो शांति से, आंख बंद करके माला फिरो। तुम ज़्यादा देखोगे ज़्यादा संकल्प विकल्प होंगे। और बड़े कार्यक्रम में जो छोटे कार्यक्रम में शुद्धि रखी जा सकती है वो बड़े कार्यक्रम में नहीं होती है। और तुम ज़्यादा शुद्धि फुद्धि रहोगे तो तुम्हारे परिणाम इतने संकलित हो जाएंगे, इतने संकलित हो जाएंगे, वो तो अभिषेक करके चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे परिणाम इतने संकलित हो जाएंगे कहीं उस समय आयु कर्म का बंध हो आ गया है। अरे वो ही काल आयु बंध का काल रहा तो विश्वास मानना अशुभ गति नियम से होगी, शुभ स्थान पर बैठकर भी। इसमें कोई शक मत करना, कर्म सिद्धांत बड़ा ईमानदार है। वो ये नहीं देखता तुम कौन से कपड़े पहने हो, वो ये नहीं देखता तुम कौन से स्थान पर बैठे हो, वो ये नहीं देखता तुम कौन सी क्रिया के लिए क्लेश कर रहे हो, वो ये देखता है परिणाम संश्लेषित है या नहीं है। विकास, एक चंदन की लकड़ी है, एक बबूल की लकड़ी है, दो लकड़ी हैं, अच्छी कौन सी इनमें से बताओ? चंदन की लकड़ी अच्छी ना, क्यों? खुशबू देती। बबूल की क्यों? दुर्गंध। यदि हम आग लगाएं, चंदन की लकड़ी में आग लगाएं, बबूल की आग लकड़ी में आग लगाएं, तो सुगंध किससे आएगी? चंदन की। और दुर्गंध किससे आएगी? बबूल की। यदि तुम उसमें उंगली डालो, पंकज उसमें उंगली डालो, चंदन की लकड़ी में उंगली डालो और बबूल की लकड़ी में डालो, जलेगी किस में? क्यों? वो तो अच्छी है ना, चंदन की लकड़ी तो अच्छी है ना, सुगंध दे रही है, उसमें क्यों जलना चाहिए? उसमें क्यों जल रही है बताओ? राकेश, आग तो आग ही है, चाहे वो चंदन की लकड़ी में लगी हो चाहे बबूल की लकड़ी में लगी हो, उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी ही जलेगी। क्लेश तो क्लेश ही है, चाहे धर्म के लिए क्लेश करे हो चाहे घर के लिए क्लेश करे हो, क्लेश तो क्लेश ही है। वो जहां भी होगा वो अशुभ गति का बंध ही कराएगा, कभी क्लेश शुभ गति का बंध नहीं कराता है, वो हमेशा अशुभ गति का। इसलिए इतना ध्यान रखो, मेरे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। मुझे यदि ज्यादा विकल्प हो रहे हो, आंख बंद करके बैठ जाओ। बस इतना ध्यान रखो, दूसरे के राग में मैं अपने परिणाम खराब नहीं करूंगा, किसी और के राग में इतने अच्छे विशुद्ध भावों से भगवान की पूजा करने आया हूँ, मैं अपने इतने विशुद्ध भावों से भगवान का अभिषेक देखने आया हूँ, मैं इतने विशुद्ध भावों से भगवान का अभिषेक करने आया हूँ, और किसी दूसरे के चक्कर में मैं अपने परिणाम खराब कर लूँ। मुझ जैसा अभागा कौन होगा? दूसरे के लिए मैंने अपनी विशुद्धि नष्ट कर दी। घर से निकले हो, कितने अच्छे भाव से निकले हो आप? नहीं निकले क्या? घर से निकले हो, क्या सोच के निकले हो? क्या सोच के निकले भैया? भगवान का अभिषेक करूंगा, मूल नायक का अभिषेक करूंगा, पाशनाथ का अभिषेक करूंगा। ऐसे प्रशस्त पुण्य भावों से आप घर से निकले हो, और यदि यहां अगर परिणाम खराब कर लिए तो घर से आने का फायदा ही क्या रहा?
यहाँ तो और प्रशस्त परिणाम। घर में तो भाव थे, यहाँ देख अब तो मैं करूँगा और अपने आप को पुण्यशाली मानो। क्या पता घर से रास्ते में कहीं गिर जाता, आ नहीं पाता, पहुँच ही नहीं पाता। ओ प्रभु मेरा इतना पुण्य रहा, मैं मंदिर तक पहुँच गया, मेरे आयु कर्म इतने निषेक बचे रहे, मैं मंदिर तक पहुँच गया। फिर और उत्साह मनाओ कि मैंने शुद्ध वस्त्र पहन लिए, मेरा इतना पुण्य रहा। क्या पता कहीं वस्त्र ही खत्म हो जाते, नहीं मिलते, मैं सोचते रह जाता, करने का सोचना हो, वहाँ पर वस्त्र खत्म हो जाते या कोई और कारण बन जाता और मैं वस्त्र नहीं पहन पाता। ओहो इतना पुण्य रहा कि मुझे शुद्ध वस्त्र पहनने मिल गए, वो पहनकर यहाँ तक आ गए, तब भी पुण्य मनाओ। चलो रास्ते मुझे किसी ने छुआ नहीं तो रास्ते में कोई छू लेता, कोई टच कर लेता, कुछ हो जाता तो मैं इस परिसर में प्रवेश ही नहीं कर पाता। हे प्रभु मेरा और असीम पुण्य रहा जो मैं इस परिसर में आकर बैठ सका हूँ। ओह क्या पुण्य है, भगवान के अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होने वाला है, ऐसा पुण्य मेरा संचय है। ऐसे अपने पुण्य की सराहना करो। जैसे हम दूसरों की कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया तूने, बहुत अच्छा कार्य किया, अनुमोदना करते हैं। ऐसी अपनी भी अनुमोदना किया करो, कभी अपने पुण्य की भी अनुमोदना करो। हे पुण्य तू मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है, तू मुझे उस स्थान पर लाकर बिठाल दिया जहाँ पर 3 लोग के नाथ का अभिषेक देखने मिलेगा। नहीं तो क्या पता कहीं और जगह लाके बिठाल देता, मैं अभिषेक से वंचित रह जाता। तो ऐसे पुण्य की सराहना करते हुए और जो अवसर मिल रहे हैं, सामर्थ्य है तो कभी भगवान का अभिषेक मत छोड़ो। नहीं है सामर्थ्य तो आप बिल्कुल अनुमोदना करते हुए भगवान का अभिषेक देखो, अभिषेक देखो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, इस सारी प्रक्रिया में यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। हमारे आगम में कोई भी क्रिया भाव रहित यदि होती है तो शून्य है, शून्य, उसकी कोई कीमत नहीं है। भाव अंक है, क्रिया शून्य है। भाव अंक है, क्रिया शून्य। हो युवा मंडल के मंत्री आते तो हो नहीं तुम भैया वृत्ति में, कोई बात नहीं ना, तुम्हारा पूरा युवा मंडल आता है, फिर भी सुनो, आना चाहिए। नगर में साधु विराजमान हैं और आप युवा लोग साधु की सेवा ना कर पाएं तो आपके पौरुष पर धिक्कार है। यदि आपके अंदर पौरुष है, युवापना है और उसके बाद भी आप उस समय में इधर उधर पार्टी सार्टी में, होटलों में, गपशप में इधर उधर घूम रहे हो और साधु की सेवा करने नहीं पहुंच रहे हो तो आपके पौरुष पर धिक्कार है। इससे अच्छा तो पुरुषपन मिलता ही नहीं, तो कम से कम कहने को होता शरीर में हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो कैसे साधु की सेवा करें। जिनके अंदर शरीर में ताकत होती है वही व्यक्ति साधु के पैर दबा पाएगा। जिसके स्वयं के अंदर ही ताकत नहीं है, जिसे स्वयं ही सेवा की जरूरत है, वो क्या दूसरे की सेवा करेगा। इसलिए युवाओं, युवा हो आप, युवा अपने युवत्व को मत लजाओ। नगर में साधु हैं, कुछ भी हो जाए, आप एक बार जरूर उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो। ये सौभाग्य आपको मिला है, प्राप्त हुआ है और आप इसे यूं ही ऐसे ही गमा रहे हो तो आपकी स्थिति वैसी है। एक व्यक्ति प्रातः काल मॉर्निंग वॉक पर निकलता है और थोड़ा अंधेरा का समय रहता है और चल रहा है, तभी उसके पैर में एक ठोकर लगती है, नीचे देखता है कि पोटली पड़ी हुई है, उठाकर देखता है समुद्र के किनारे था तो सोचता है कोई ने से पत्थर डाल दिए होंगे और पत्थर डाल के थैली पटक दी है, तो उस थैली को उठाता है और जाकर एक चट्टान पर, एक पत्थर पर बैठता है और एक एक पत्थर निकालता है और फेंकता रहता है। मज़ा आ रहा था उसे, एक एक पत्थर निकाल रहा और पानी में जोर जोर से फेंक रहा। वो पत्थर पानी में समुद्र में जा रहा था। धीरे धीरे लगभग संपूर्ण पत्थर उसने फेंक दिए, एक पत्थर और बचा हुआ था और वो उसको निकालता है और फेंक ही रहा था, तभी अचानक उसकी निगाह पड़ी, उजाला हुआ, उसकी निगाह पड़ी, वो पत्थर नहीं थे, वो मणियाँ थी, मणि।
मोहरें थी मोहरें, लेकिन जब तक वो अपने आप को संभाल पाता और उसका वो दूसरा लास्ट पत्थर भी फेंक चुका था। फिर भी रो रहा है, हाय हाय देखो पुण्य उदय से मुझे धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, मणियाँ मिली थी, मोहरें मिली थी, और मैं कैसा भागा, इनको मैंने पत्थर समझकर फेंक दिया। ऐसी हमारे साथ ना हो जाए। कभी तुम इस पर्याय को छोड़कर किसी ऐसी पर्याय में जाओ जहाँ पर तुम्हें भगवान का सम्मिश्रण मिले, या कोई अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी मुझराज मिलें, और वहाँ पर तुम पूछो महाराज कभी हम किसी ऐसे साधु के पास गए कि जो आगे जाके भगवान बनेंगे, तो कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारे नगर में एक चतुर्मास हुआ था, उस समय तुम वहीं थे, वो साधु थे, वो आगे जाके इस भव में भगवान बनने वाले हैं। तब तुम्हें लगेगा ओ हो मैं उस साधु की सेवा नहीं कर पाया जो आगे जाके भगवान बनने वाला था। कब कौन जीव यहाँ पर किस पर्याय में भगवान बनेगा किसी को नहीं पता। तुमको पता है क्या? नहीं पता ना। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, वो कब कौन कहाँ भगवान बनेगा ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें सब में भगवान देखना चाहिए। कम से कम श्रावकों में नहीं दिख रहे तो संयमी में भगवान देखना प्रारंभ करो। श्रावकों में तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दे रहा तो जो भगवान की राह बनने पर चल रहे हैं उनमें ही भगवान देख लो। क्या पता आज ये हैं, इनके हाथ पर हम ग्रास रख सकते हैं, कल ये भगवान बन गए तो हम देख ही सकते हैं, हाथ पर ग्रास नहीं रख सकते। इसलिए ध्यान रखो, ये पार्श्वनाथ बने कैसे? एक भव की तपस्या नहीं, अनेक भवों का जो संयम था, अनेक भवों का जो त्याग था, वह इनको पार्श्वनाथ बनाया। कभी कमठ की पर्याय में एक भाई और मरुभूति की पर्याय में दूसरा भाई था। जो पार्श्वनाथ का जीव था कभी मरुभूति की पर्याय में था। राजा अरविंद के यहाँ एक मंत्री था, उसके दो पुत्र थे, एक कमठ और दूसरा मरुभूति। कमठ बड़ा पुत्र था, मरुभूति छोटा पुत्र था। राजा अरविंद के मंत्री के दो पुत्र, एक का नाम कमठ, दूसरे का नाम मरुभूति। कमठ व्यभिचारी था, सप्तव्यसनी था, मांस मदिरा स्त्री व्यसन वेश्या गमन सब उसके अंदर जितने बुरे कर्म हो सकते हैं सब कमठ के अंदर थे। और वही मरुभूति एक सात्विक व्यक्ति था। एक ही घर में दो भाई, एक धर्मात्मा और एक पापी। समय निकलता गया, जो राजा अरविंद का मंत्री था वो वृद्ध हो गया था और वृद्ध अवस्था के कारण एक समय आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो गया और मंत्री पद खाली हो गया। अब राजा अरविंद को एक मंत्री की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि मंत्री के पुत्र है मरुभूति, जो कि बड़ा सज्जन है, ज्ञानी है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, उस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन कमठ सपना देख रहा था कि मैं बड़ा पुत्र हूं तो मुझे गद्दी मिलना चाहिए, मंत्री का पुत्र होने से मंत्री की पद मुझे मिलना चाहिए। क्यों? मैं मंत्री का बड़ा बेटा हूं। या तो दोनों को नहीं मिले और मिले तो मुझे मिले, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं। पर राजा बड़ा बेटा नहीं देख रहा था, राजा योग्यता देख रहा था। योग्यता किसमें? योग्यता जिसमें, क्योंकि ये ऐसा पद है जहां पर बैठालने से पूरे राज्य का संचालन करता है। इसलिए राजा ने मरुभूति को उस मंत्री पद पर बैठाला। राजा ने मरुभूति पद पर जैसे शोषित किया, कमठ के तो शरीर में आग लग गई कि बड़ा भाई होने पर भी छोटे भाई को मंत्री बनाया। और उसको तो मरुभूति पर ही गुस्सा आ रहा था। राजा पर गुस्सा तो कर नहीं सकता, ये मना क्यों नहीं करा? बोल देता मेरे बड़े भाई को बनाओ मंत्री, ये खुद बन गया, इसको खुद बनने की इच्छा थी। ऐसे करके उसके अंदर क्रोध था। पर मरुभूति के अंदर कोई भी अपने भाई के प्रति बहुत प्रेम था, वो अपने भाई से बहुत स्नेह रखता था। एक दिन राजा ने मरुभूति को कार्य के लिए बाहर भेजा। इधर कमठ अपने व्यसनों में फंसा हुआ था। वो निकलता है एक बार तो मरुभूति के घर से होते निकलता है। मरुभूति की स्त्री वहाँ पर श्रृंगार कर रही थी, उसका श्रृंगार देखकर उस पर मोहित हो जाता है और बलात् उसके साथ अपनी इच्छा की पूर्ति करता है।
जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा कमट को बुलवाकर दंड देता है, काला मुंह करता है, घोड़े पर बिठालता है, गधे पर बिठालता है, माला जूतों की माला पहना कोई नगर से देश निकाला दे देता है। ऐसा घिनौना कर्म करने वाला उसको घिनौना अपराध देकर बस मृत्युदंड नहीं देता, क्योंकि मंत्री का भाई था, इस कारण से मृत्युदंड ना देकर उसे देश निकाला दे देता। और वह जाकर कमट एक तापसियों के आश्रम में पहुंचता है और वहाँ तपस्वी बनकर पंचाग्नि तप करने लगता है। इधर मरुति जब नगर में वापस लौट कर आता है तो उसे कमट की बात पता चलती है, लेकिन भाई का स्नेह इतना था कि वह राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, राजन, मेरे भाई ने जो किया उसकी सज़ा आपने दे दी है, अब मैं चाहता हूँ मैं उसको वापस नगर में लेके आऊँ, ना जाने वो कैसे कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। उसकी सज़ा, उसकी की सज़ा उसको मिल चुकी है, अब आप उसे माफ़ कर दें और उसे वापस नगर में आने के लिए, मुझे लाने के लिए मुझे अनुमति दें। राजा अरविंद बहुत समझाता है, नहीं, दुष्ट कभी जैसे सर्प को कितना भी दूध पिलाओ वह कभी अमृत नहीं उगलेगा, वो विष ही उगलेगा। कितना भी अमृत पिला दो सर्प को, लेकिन वो विष ही उगलता है। ऐसे कमट का जीव कभी नहीं सुधरेगा। पर मरुभूति ने बहुत अनुग्रह किया तो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम ये भी प्रयास कर लो। और वह कमट की खोज में निकलता है और एक आश्रम में पहुंचता है जहां पर कमट हाथ में एक बड़ी सी चट्टान लिए एक पैर पर खड़ा हुआ तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। वह पहुंचता है और अपनी भाई की इसी हालत को देखकर उसको बड़ा अपने आप पर कि देखो मेरे भाई, मेरे पिता नहीं रहे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी भाई की जिम्मेदारी मेरी थी कि इसको अच्छे से रखना, लेकिन मैं नहीं रख पाया। और उनके पास भाई के पास जाकर विनय करता है, अपना दुख करता है कि मेरे कारण से आपकी स्थिति हो रही है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसे करके भाई से माफ़ी मांगता है और उसके चरणों में बैठ जाता है। कमट पहले से उससे अंदर से द्वेष करता था मरुभूति से, अब और उसका गुस्सा बढ़ गया। पहले तो मुझे नगर से निकलवा दिया, अब देखो अच्छा बनने के लिए आया यहाँ पे। ऐसे करके उसके अंदर क्रोध बढ़ गया। अब मैं से देखता हूँ, और जो चट्टान थी ऐसी कैसी चट्टान उस मरुभूति के ऊपर पटक देता है। और जैसे ही मरुभूति के ऊपर चट्टान पड़ती है वो मरुभूति तुरंत प्राणांत हो जाता है। नगर में, पूरे नगर में खबर फैलती है। राजा फिर उस कमट को सजा देता है और कमट मरकर नरक चला जाता है। कमट मरकर सर्प बन जाता है और ये जो मरुभूति का जीव था वो मरकर हाथी बन जाता है। संकलिष्टता के साथ मरा ना, तो मरकर हाथी बन गया। राजा अरविंद इस सब घटना को देखता है, उसे वैराग हो जाता है और वे जैनेश्वरी दीक्षा ले लेता है। राजा अरविंद जब एक बार नगर में भ्रमण कर रहे थे, नगर से वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी ये हाथी का जीव उन्मत्त होकर, पागल सा होकर पूरे जंगल में वृक्षों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। और मुनिराज सामने से आ रहा है और हाथी यहाँ से दौड़ता जा रहा था। तभी वह महाराज को देखता है, उसको जातिस्मरण हो जाता है, अरे ये तो वही अरविंद राजा हैं, जब मैं मरुभूति की पर्याय में था तो इन्होंने मुझे समझाया था, लेकिन मैं नहीं समझा और देखो मेरी क्या दुर्गति हो गई। इधर राजा जो अरविंद थे वो मुनिराज बन गए, उन्होंने भी अपने अवधि ज्ञान से जाना ये पूर्व में मेरा मंत्री था और मरकर हाथी बना है। राजा ने उसको उपदेश दिया कि देखो तुमने पूर्व में बात नहीं मानी तो आज ये हालत हो रही है, इसलिए अब अपना ध्यान रखो, इस प्रयास से निकलना है तो संक्लिष्टता नहीं करना है और अणुव्रतों को ग्रहण करो। हाथी को अणुव्रत ग्रहण करा दिए जाते हैं। हाथी अब झरने का पानी पीने लगता है, सूखे पत्ते खाता है, ऐसे करके अपना समय व्यतीत करता है। एक दिन हाथी एक तालाब में पानी पीने जाता है, वहाँ दलदल में फंस जाता है। वहीं पर एक सर्प था, वो सर्प वही था कमट का जीव जो मरकर उस तालाब में सर्प बना था। जैसे ही हाथी को दिखता है पूर्व भव का बैर उसको स्मरण में आ जाता है और वह हाथी के मस्तक पर बैठकर उसको काटने लगता है। हाथी
जहर चढ़ने से धीरे धीरे अपने प्राणों को छोड़ देता है, पर इस बार उसने प्राण शांत परिणाम से छोड़े और मरकर स्वर्ग में देव हुआ। और जब हाथी मरता है, गिरता है, तो उसके नीचे दबकर वो सांप भी मरता है और मरकर नरक चला जाता है। वहाँ से फिर स्वर्ग से च्युत होकर मरुति का जीव मनुष्य बनता है। इधर कमट का जीव भी नरक से निकलकर यहाँ भी भील बनता है। ये मुनिराज बनते हैं, वो भील बनकर इनको मारता है। फिर वो स्वर्ग में चले जाते हैं मरुति के, ये फिर नरक में चला जाता है। फिर वहाँ से नरक से निकल के अजगर बनता है, वो फिर मनुष्य बनते हैं, वो मुनि दीक्षा लेते हैं मरुभूति का जीव, फिर अजगर, फिर उनको ऐसे निकल, ऐसे करके 10 भव तक कमट का जीव बैर निकालता रहा और मरुभूति का जीव शांति से सहन करता रहा। और अंतिम भव मरुभूति का जीव पार्स कुमार के रूप में बनारस में बामा देवी की कुक्षी से, कौन की कुक्षी से? अश्वसेन पिता बामा देवी माता, इन बामा माता से पारस कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। और यह कमट का जीव कौन बनता है पता है? उस पर्याय में इसका नाना होता है, यानी बामा देवी का पिता कमट का जीव नाना के रूप में जन्म लेता है। और एक बार जब ये वन विहार के लिए पाश कुमार निकले, तो ये कमट का जीव तापसी अवस्था में यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा, तप कर रहा था, तो लकड़ियों के ढेर जला रहा था। तभी पाश कुमार, जो कि जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तीर्थंकर, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना इस लकड़ी में सर्प हैं, नाग नागिन का जोड़ा है। उसने तपसी से कहा जीवों को जलाकर कौन सा तप होता है? तो तपसी भी गुस्से में बालक को देखकर बोलता है मुझे समझाता है, तुम आज का छोकरा बालक मुझको समझाता है, मुझ तपस्वी को, कहाँ है जीव इसमें? कि इस लकड़ी के अंदर जीव है। तुम्हें कहाँ से दिख गए लकड़ी के अंदर? कि आप देखो इसे चीर कर, अभी जीव दिखेंगे। और जैसी लकड़ी को चीरा जाता है तो उसमें से जलते हुए नाग नागिन, अध जले नाग नागिन वहाँ पर दिखाई देते हैं। पाश कुमार उनको मंत्र सुनाते हैं, दोनों मरकर स्वर्ग में जाते हैं। इधर पाश कुमार भी ये सब देखकर वैराग को प्राप्त हो जाते हैं और दीक्षा को धारण कर लेते हैं। इधर तपस्वी भी गुस्से में मरकर स्वर्ग में जाकर बेंतर देव बन जाता है। उसका वहाँ पर नाम होता है, नाम कुछ और है, वो बेंतर देव बन जाता है। और एक बार इधर पाशनाथ स्वामी तपस्या कर रहे थे, तब वो बेंतर देव अपने विमान में बैठकर कहीं जा रहा था, अचानक उसका विमान रुक जाता है। विमान रुक जाता है तो सोचता है मेरा विमान को रोकने किसके अंदर सामर्थ्य है, कौन ने मेरा विमान रोका? नीचे दिखता है तो पाश कुमार तपस्या कर रहे होते हैं। कभी भी देवों के विमान भगवान के ऊपर से नहीं निकलते हैं, वो जब तक दर्शन नहीं कर ले तब तक वे आगे नहीं बढ़ते हैं। वो नीचे आकर जैसे ही देखता है तो उसको पूर्व भव का स्मरण याद आ जाता है, ये तो वही जीव है मरुभूति का जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, अब मज़ा चखाता हूँ इसको। और अनेक प्रकार से ओले सोले पानी बरसाता है, अनेक प्रकार की आवाज़ें करता है, अनेक उपसर करता है। लेकिन पाश कुमार का जीव अपने ध्यान में ऐसा लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं, पास महामुनिराज ऐसे लीन होते हैं कि अंतर्मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जाके कहीं सब 8 कर्मों का घातीय कर्म नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और शौन विराजमान हुए, तब वो कमट का जीव, उसका मान अब गलित होता है, उसका मिथ्यात गलित होता है। ओ हो, मैं क्या कर रहा था? मैं भगवान बनने वाले जीव पर उपसर्ग कर रहा था। और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हीं के पास जाकर उनकी संरक्षण सभा में बैठ जाता है। ये है पारसनाथ का चरित्र। संक्षेप में, विस्तार में पढ़ना है तो पार्श पुराण से पढ़ लो। ये संक्षेप ने इस तरह पार्शनाथ ने सहन किया 10 भवों तक, तब जाके पार्शनाथ बन पाए। और हमसे तो एक भव क्या 1 घंटे कोई चिल्ला दे तो वो सहन नहीं होता। 10 मिनट भी कोई हम पे चिल्ला दे, 2-5 मिनट तुम सुनते रहेंगे और जैसे ही 10 मिनट होंगे और हम उबल जाएंगे। जब हम 10 मिनट सहन नहीं कर पाते तो 10 भव क्या सहन कर पाएंगे?
इसलिए आचार्य कह रहे हैं कम से कम इस पर्याय में ध्यान रखना, मरने से पहले किसी को शत्रु बना के मत जाना। क्यों? क्योंकि आप पारसनाथ नहीं हो जो आगे के भवों में सहन कर लोगे इसके शत्रु बने को। इसलिए यहीं मरने से पहले सबसे क्षमा मांग के जाना। आज में तो कहते हैं घर से निकलते ही हो तो घर के सदस्यों से क्षमा मांग के निकलो, भैया लौटे तो पुनः फिर मिलेंगे। क्योंकि ये रोड पर विमान नहीं, यमराज के वाहन चल रहे हैं। कब कौन से विमान की ठोकर तुमको लगे और कब तुम ऊपर पहुंच जाओ। इसलिए ये मत सोचना मांग लेंगे आखिरी में क्षमा, मांग लेंगे बाद में गलत नहीं भैया। और घर में तू में हो गई तो तुरंत क्षमा, तुम्हारे मन में आ रहा है हाँ गलती मेरी है, तुरंत क्षमा मांग लो। क्या पता 1 घंटे बाद हम रहे नहीं रहे, कहीं ऐसे वजन लेकर हम मर गए, गलती का वजन लेकर मर गए तो नियम से दुर्गति में जाएंगे। इसलिए अपने आप को रोज खाली करते रहो, भैया घर से निकलो, मेरी कोई गलती क्षमा करना, मेरे तुम्हारे प्रति कोई भी मेरे अंदर अशुभ भाव नहीं है, कोई भी क्लेश भाव नहीं है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ना तो मेरे अंदर तुम्हारे हैं ना तुम अपने अंदर मेरे लिए रखो, मुझे क्षमा करना। ऐसे बोलकर घर से निकलो, मिले वापस आए तो फिर मिलेंगे। आपका कल फिर आओगे, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल फिर मिलेंगे। इसलिए आज हमें पूरे उत्साह के साथ भगवान पार्श्वनाथ का अपनी विशुद्धि बनाते हुए, यदि पहले अभिषेक करने के भाव में शांति धारा करने और बोली लेने सामर्थ्य हो तो बिल्कुल बोली लेकर सामर्थ्य करो, नहीं हो तो चिंता मत करो कि बोली वालों का ही धर्म है। नहीं, बोली वालों का धर्म नहीं है, विशुद्धि वालों का धर्म है। बोली तो एक व्यवस्था है, बोली तो एक व्यवस्था है, अव्यवस्था ना बने इसलिए व्यवस्था के लिए बोली लगाई जाती है। धर्म तो विशुद्धि का ही है, धर्म बोली का नहीं विशुद्धि का है। लेकिन बोली लगाना एक उद्देश्य है कि भाई अव्यवस्था बन जाएगी, कौन पहले कौन पहले कौन पहले, ऐसा भाव आएगा मैं पहले मैं पहले मैं पहले। भैया कोई पहले नहीं, जो बोली लेकर आगे आ जाएगा वो पहले, बाकी पीछे तो सब हैं ही है। तो अपनी विशुद्धि को खर्च नहीं करना, विशुद्धि को कम नहीं करना, विशुद्धि बना के रखना। और अगर सामर्थ्य है तो जरूर पहला शांति धारा करो, पहला अभिषेक करो, पहला निर्माण लाडू चढ़ाओ। यही अपने जीवन की सार्थक है, धन की सार्थकता यही है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य श्रवण मुनि श्री